कीप साइलेंस। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। पूरा फोकस केवल सांसों पे। अपने शरीर को स्थिरता दीजिए। बिल्कुल हिलना नहीं है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखते हुए स्थिर हो जाएं। मन को स्थिर करें। शरीर को स्थिर करें। साइलेंस से स्थिरता आती है। उचित अनुचित, लाभ हानि, अच्छा बुरा, ये सबसे आप ऊपर उठते हैं। शांत, एकदम शांत बैठे। जब आप साइलेंस में होते हैं, एकदम शांत बैठते हैं, तो आपको एक ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे आप बहुत दूर तक देख पाते हैं। शरीर को स्थिर रखिए। मन को शांत कीजिए। कीप साइलेंस। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले अपने माता-पिता के पैर पे गिर जाएं। उनसे अपनी सभी गलतियों के लिए जो आज तक आपने की है, उन सब के लिए माफी मांग लें। और आशीर्वाद ले लें। थैंक यू कह दें। थैंक यू, थैंक अपने सभी गुरुओं को, जिन्होंने थोड़ा कुछ भी सिखाया हो या ज़्यादा सिखाया हो, सभी महान गुरुओं को प्रणाम कर लें। प्रणाम, प्रणाम। आशीर्वाद ले लें और थैंक यू कह दें। थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, पालनहार भगवान विष्णु को प्रणाम। देवाधिदेव, आदिदेव, महादेव को प्रणाम। सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा को मेरा प्रणाम। सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। वीरों एवं वीरांगनाओं को मेरा प्रणाम। शहीदों की शहादत को मेरा प्रणाम। सभी पावरफुल बींग्स को मेरा प्रणाम।
इस देश में सभी शीर्ष नेतृत्व को, मंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, पार्षद, सभी को मेरा प्रणाम। सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को मेरा प्रणाम। प्रणाम। भगवान तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्र है भगवान, शुक्र है। आज हम भगवान से शुक्रिया करेंगे, थैंक यू करेंगे अपने लिए 10 ऐसी चीजों का जिसने भगवान ने जिसे हमें दिया, जिनके बिना हमारा कोई भी काम नहीं चल सकता, जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, जिसके बिना हम कुछ नहीं है। ऐसे अपने शरीर के 10 अंगों के लिए भगवान का शुक्रिया करेंगे, थैंक यू कहेंगे। थैंक यू भगवान, थैंक यू, शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी अच्छी दिव्य आंखें प्रदान की। इन आंखों से मैं पूरा संसार देख पा रहा हूँ, अच्छा बुरा सब कुछ देख पा रहा हूँ। थैंक यू भगवान, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यदि ये आंखें नहीं होती तो सब कुछ मेरे लिए अंधेरा होता, सब कुछ। थैंक यू भगवान मुझे आंखें देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया जो आपने मुझे 2 कान दिए। इन कानों से मैं सारी बातें, अच्छी बातें ग्रहण कर पाता हूँ, सुन पाता हूँ और सुनकर ही अच्छे बुरे को मैं जान पाता हूँ। यदि ये श्रवण यंत्र, ये कान मुझे नहीं मिली होती तो मैं कुछ भी सुन नहीं पाता। कोई भी स्वर मेरे कानों तक नहीं पहुंच पाती, मैं समझ नहीं पाता। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान। थैंक यू भगवान, थैंक यू जो आपने मुझे यह मुंह दिया जिससे मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ, अपनी बातें समझा पा रहा हूँ, कुछ मांग पा रहा हूँ, कुछ कह पा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू। आज जो भी मैं बातें कर पा रहा हूँ, इस मुंह से बात कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान, थैंक यू कि आपने मुझे 2 हाथ दिए। इन हाथों से मैं किसी चीज को पकड़ पाता हूँ, छू पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ। मेरे सारे दिनचर्या के कार्य इस हाथों से कर पाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
यदि मेरे ये हाथ ना होते तो मैं किसी चीज को पकड़ नहीं पाता, महसूस नहीं कर पाता। आपने मुझे ये हाथ दिए। थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना भगवान, शुक्राना, शुक्राना, तेरा शुक्राना। शुक्र है भगवान, शुक्र है, शुक्र है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये पैर दिए। इन पैरों से चलकर मैं आज कहीं तक भी जा सकता हूँ। पूरे संसार में घूम पा रहा हूँ, हर जगह मैं पहुँच पा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना भगवान, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। शुक्र है, शुक्र। शुक्र है भगवान, शुक्र है जो आपने मुझे हार्ट दिया, दिल दिया, दिल, हार्ट दिया। मैं दिल से फ़ील कर पाता हूँ, भावनाओं को समझ पाता हूँ, इमोशनल हो पाता हूँ, इमोशन महसूस करता हूँ दिल से। ये हृदय मेरे पूरे शरीर में रक्त का संचार करती है, पूरे समय लगातार कार्य करती है प्रभु, पूरे समय कार्य करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू प्रभु, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा लीवर दिया। थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना प्रभु जो आपने मुझे इतना बढ़िया दिमाग दिया, नर्वस सिस्टम दी। आज जो भी मैं देखता हूँ उसको महसूस कर पाता हूँ, जो भी सुनता हूँ उसको महसूस कर पाता हूँ, जो भी छूता हूँ उसे महसूस कर पाता हूँ। जो भी मैं बोलता हूँ उसको मैं समझ पाता हूँ। सब कुछ इस माइंड के ज़रिए ही मैं कर पाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्र है भगवान, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। शुक्राना। शुक्र है प्रभु, शुक्र है जो आपने मुझे इतना बढ़िया काया, इतनी अच्छी शरीर दी। शुक्र है, शुक्र है। इस पूरे शरीर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने मुझे इतना स्वस्थ रखा। स्वस्थ स्वस्थ शरीर के लिए आपका शुक्र है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रेथ। गहरी लंबी सांस लेंगे। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। उस कमी को पूरी करने के लिए टेक अ डीप ब्रेथ। गहरी लंबी सांस लेंगे। रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे।
एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। रिलैक्स। ओम का चैंटिंग करेंगे। ओम कोई शब्द नहीं है। ओम एक शक्ति है। ओम से ही दुनिया है, ओम ही भगवान है, ओम ही ओम। ओम में ही वो पावर है जिससे सृष्टि चलती है। ओम। जब आप पहली बार ओम का उच्चारण करें तो सोचे आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप पूर्ण रूप से तैयार हैं, आप पूर्ण रूप से आप अपने आप में पूर्ण हैं। आपका परिवार खुश है। आप सभी के लिए हर वो कार्य कर पा रहे हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। सभी को सुख दे पा रहे हैं। दूसरी चैटिंग में आप महसूस करें, आप अपने आप से कहें, हे प्रभु, इस देश में, इस स्टेट में, इस शहर में सभी लोग सुख शांति से रहें, स्वस्थ रहें। Thank you। तीसरे चैटिंग में पूरे संसार के लिए स्वास्थ्य की कामना करेंगे। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशमय रहें। ऐसी कामना के साथ चैटिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। दोनों हाथों को रब करते हुए, जब आप अपने हाथों को रब करते हैं तो आसपास की सारी ऊर्जा आपके हाथों में समाती है और रब करते हुए इसे चेहरे पर लगा लें। इससे पूरी एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है। धीरे धीरे आंख खोलेंगे। स्वागत है आपका आज के इस दिव्य मॉर्निंग में। दिव्य मॉर्निंग एक दिव्य शुभ, दिव्य शुभ, एक ऐसी सुबह जो हमें प्रफुल्लित करती है, हमें शक्ति प्रदान करती है। हर सुबह दिव्य है। आज की सुबह मेरी जिंदगी में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, बेहतर खुशियां लेकर आया है। ऐसे दिव्य शुभ को मेरा प्रणाम। शुक्रिया, शुक्रिया। भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर वो कार्य कर पाऊं जो आप मुझसे करवाना चाहते हो। जो आप मुझसे करवाना चाहते हो उस हर कार्य को करने में मैं सक्षम बन सकूं।
इस सुबह की मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। 3 अफ़र्मेशंस हम कहेंगे। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है, जहाँ मैं रहता हूँ स्वर्ग है। मेरा ऑफिस, मेरा घर स्वर्ग है। जहाँ मैं कार्य करता हूँ स्वर्ग है, जहाँ मैं बैठता हूँ वो स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। जो मैं खाऊँ वो अमृत है। जो मैं खाऊँ वो अमृत है। और जिससे मैं मिलता हूँ वो भगवान है। जिससे मैं मिलता हूँ वो भगवान है। ऐसी 3 बातें, 3 अफ़र्मेशंस यदि आपने अपने अंदर ले आई, आपने अपने विचार में यदि ये 3 अफ़र्मेशंस को इन्वॉल्व कर लिया, तो लाइफ में आपको केवल और केवल सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। असफलता आपसे कोसों दूर रहेगी, कोसों दूर होंगी। मेरा घर स्वर्ग है, इस पर मैंने आपको कई बार बताया है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो मैं खाऊँ अमृत है। ये अमृत क्या है? जो मैं खाऊँ वो अमृत है। अमृत क्या है? किसे अमृत कहते हैं? और कोई खाना अमृत कब बनता है? कब बनता है? विचारणीय। वही खाना आपके लिए अमृत है और वही खाना आपके लिए पॉइज़न है। एक ही चीज़ 2 रूपों में काम करती है। एक खाना आपको स्वस्थ रखती है और एक खाना आपको रोगी बनाता है। पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। ऐसा क्यों है? खाना एक ही है, भोजन एक ही है, परंतु ऐसा होता है कि एक आपके लिए अमृत का कार्य करता है और एक आपके लिए जहर का काम करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा केवल इसलिए है कि आप ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा वातावरण बनाते हैं, आप सब कुछ आप पे ही डिपेंड है। आप ही वो शक्ति हैं, आप ही वो पावर हैं। आप ही अपने लिए सृजनकर्ता हैं और आप ही अपने लिए डिस्ट्रॉयर हैं। आप ही। स्वयं मैं ही, स्वयं हम ही, स्वयं हम। जो भी मैं खाऊँ अमृत है। जो भी मैं खाऊँ वो अमृत है। ये कब कह सकते हैं? विचार करना है इस पर कि ये कब सार्थक होगी? कब कोई खाने की चीज़ जिसे मैं ग्रहण कर रहा हूँ वो अमृत बन के मेरे शरीर पे काम करेगी? और कब वही जो मैं खा रहा हूँ वो ज़हर के रूप में काम करेगी और मेरे शरीर को अस्वस्थ बनाएगी? एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ। विचार कीजिए। टेस्ट किया हुआ है। आप अपने ऊपर आज़मा के भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं नहीं कहता कि आप अंधविश्वास में रहें। आप विश्वास तब करें जब आप खुद अप्लाई करें। अप्लाई करके देखिए। अप्लाई करना है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ पानी का।
जल, पानी, अमृत। अब ये अमृत बना कैसे? कब हमने इसे अमृत का रूप माना और ये अमृत कब बनता है? आप एक बोतल पानी लीजिए, 2 बोतल लीजिए, 2 बोतल पानी सामने रखिए। एक पानी को आप एक बोतल पानी को उठाइए और उससे कहिए थैंक यू। उस पे फोकस कीजिए और कहिए भगवान आपका धन्यवाद जो आपने मुझे यह पानी दिया। यह पानी मेरे शरीर को स्वस्थ करेगी। ये वही पानी है जो अमृत है, मेरे शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगी, मेरे शरीर को ऊर्जा देगी। यह अमृत है। थैंक यू। भगवान से थोड़ा-सा प्रार्थना कीजिए, शुक्र है प्रभु, शुक्र है जो आपने मुझे यह अमृत प्रदान किया, यह जल प्रदान किया। पानी को जब हमने धन्यवाद दिया, धन्यवाद किया, भगवान से इस पानी के लिए जब हमने प्रार्थना की और जब उस पानी का परीक्षण किया गया, तो उस पानी में एक बेहतरीन स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, एक बेहतरीन क्रिस्टल्स दिखाई दिए, एक बेहतरीन अरेंजमेंट दिखाई दिया। उस पानी के क्रिस्टल्स हीरे की तरह चमक लिए हुए, एक बेहतरीन ऊर्जा को ग्रहण किए हुए दिखाई दिया। ये प्रूव्ड है। और जब हमने उसी पानी से दूसरा पानी, जो दूसरे बोतल में पानी रखा हुआ था, उसमें कोई भी इंटेंशन हमने नहीं डाला, वैसे ही रखा रहने दिया और उस पानी को जब हमने टेस्ट किया, तो उस पानी या जो क्रिस्टल्स थे, वो अनटाइडी थे। उस पानी के क्रिस्टल्स में कोई भी परिवर्तन नहीं था, अव्यवस्थित। अब महसूस कीजिए, सोचिए कि जब हम अपने भोजन में, अपने खाने-पीने की वस्तु में, इस पानी में ही जब हमने इंटेंशन डाली, जब आपने उसे कमांड दिया, तो इतना परिवर्तन उसके अंदर आई। उसमें इतना परिवर्तन हुआ कि उसमें इतनी शक्ति, इतनी पावर एंटर कर गई, जो आपके शरीर को स्वस्थ रख पाती है, आपको ऊर्जा दे पाती है। और दूसरा पानी जिस पर आपने कोई भी फोकस नहीं किया, कोई इंटेंशन नहीं डाली, वो आपके शरीर को केवल शरीर की प्यास बुझा सकती है, आपको वो शक्ति नहीं दे पाती, क्योंकि शक्ति उसके अंदर नहीं है। कोई भी शक्ति उसके अंदर, दिव्य शक्ति उसके अंदर एंटर नहीं करी, वो आपको पावर नहीं दे पाई। यही होता है जब आप बिना प्रार्थना के, बिना इंटेंशन के कोई चीज खाते हैं या पीते हैं, तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। जो मैं खाऊं वो अमृत है, जो मैं पीऊं वो अमृत है। अमृत का होना नहीं होना, जहर का बनना नहीं बनना, ये सब कुछ हम पर डिपेंड करता है, सब कुछ हम पर डिपेंड।
हम उस पर कितनी और कैसी इंटेंशन डालते हैं, इस पर डिपेंड। अब आप कहते हैं कि सर ऐसा बोलने भर से नहीं हो जाता। हाँ, ऐसा बोलने भर से नहीं हो जाता। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपनी आत्मा को उस परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा, परमेश्वर, भगवान से जोड़ना होगा। आपको उस लायक बनना होगा। पूजा करनी होगी, भगवान की प्रार्थना करनी होगी, भगवान से जुड़ना होगा। आपने पहले भी देखा होगा, महसूस कीजिए कि आपको जब भी आध्यात्म की बात की जाती है, जब भी किसी ग्रंथ से किसी ऋषि मुनि की बात की जाती है, तब बताया जाता है कि उस ऋषि ने किसी को श्राप दिया और उस श्राप के कारण उसकी जिंदगी में ये परिवर्तन हुआ। ऐसा परिवर्तन हुआ। उसमें यह भी बताया गया कि उस महात्मा ने, उस ऋषि ने अपने कमंडल से जल निकाला और एक मंत्र पढ़ते हुए उस व्यक्ति पर जिसने उनके साथ कोई गलत किया या जो भी किया, उसके लिए जब उन्होंने श्राप दिया, उस पानी को जो कमंडल में था, उस पानी को निकाल के एक इंटेंशन डाली जिससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, सामने वाले के व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन हुआ। तो आखिर ये कैसे संभव हुआ? आखिर क्या इंटेंशन उन्होंने डाली और उन्हें क्या पावर थी? इतना पावर उनके अंदर आया कैसे था? ये पावर एक दिन में नहीं आती है। ये उस तपस्या का फल है। तपस्या, जब आप रोज तपस्या करते हैं, अपने आप को उस लायक बनाते हैं, आप भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं, तब आप उस लायक बनते हैं। और तब जो इंटेंशन आप जिस चीज में डालेंगे, वो चीज उसके अनुसार काम करेगी। आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आज आपने छोटी सी कमांड दे दी और तुरंत वो चीज हो जाए। आपको उस लायक पहले बनना पड़ेगा। कमांड देना स्टार्ट कर दीजिए। कमांड नहीं देना है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, कमांड देना है, प्रैक्टिस करनी है। हर दिन धीरे 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 इंप्रूवमेंट आएगी, जरूर आएगी, बट तब आएगी जब आप कमांड देंगे। और कमांड आपका सार्थक तब होगा जब आप रोज प्रेयर करेंगे, भगवान से अपने आप को जोड़ेंगे। हम करते तो हैं नहीं। हम आज अशांत क्यों हैं? बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए क्यों हैं? ऐसा क्यों? आखिर क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? विचार कीजिए। क्यों हम अस्वस्थ हैं? आज बीमारियों ने हमें घेर लिया है, ऐसा क्यों? क्यों? क्यों घेर रहे हैं? मानसिक तकलीफ, आर्थिक तकलीफ, शारीरिक तकलीफ, हर तरह की तकलीफें मुझे घेरते जा रही।
पैसा नहीं है, मैं तकलीफ में हूँ। पैसा नहीं है, मैं तकलीफ में हूँ। पैसे ने आज मेरे अंदर एक ऐसी जहर घोल दी, एक ऐसा जहर घोल रही है कि जिसके कारण मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इतना ज़्यादा उस पर मैं डिपेंड हो गया हूँ, इतना ज़्यादा मैं डिपेंड हो गया हूँ कि उसकी कमी मात्र से मैं अस्वस्थ हो जाता हूँ। मेरे स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ रहा है। डिपेंड हो गया हूँ। अब ये बीमारी किसने पैदा की? ये बीमारी क्यों आ रही है और क्यों आई है? मैंने अपनी इच्छाओं को वहां तक पहुंचा दिया है, उस चरम सीमा तक मैंने पहुंचा दिया है, चरम सीमा की हदें पार करवा दी कि जब वो चीज मुझे नहीं मिलती, जब मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जब मैं उसे परचेस नहीं कर पाता, तो मैं असहज महसूस करने लगता, असहज महसूस। हर वक्त मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मेरे पास इसकी कमी है और उस कमी के कारण मेरे अंदर की जो ऊर्जा है, जो मैं खाता हूं, वो ईंधन जो है, वो उस कमी को पूरा करने में वेस्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। और एक जहर का रूप लेती है। विचार कीजिए, कोई छोटी सी बात नहीं है। मैंने अपने अंदर इतनी कमियां पाल ली है, अपने आप को इतना कमजोर बना लिया है कि जैसे ही मुझे कोई रिश्तेदार मेरे लिए कोई अपशब्द कह के जाता है, कोई दोस्त अपशब्द कह के जाता है, या कोई भी व्यक्ति मुझे अपशब्द कह देता है, तो मैं अव्यवस्थित हो उठता हूँ, अव्यवस्थित। अपनी पूरी ऊर्जा उस कहे गए अपशब्द पे लगा देता हूँ। मैं अपने व्यवस्थित दिनचर्या को, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और पूरा का पूरा एनर्जी मैं उस व्यक्ति पे लगा देता हूँ। क्यों? आखिर किस लिए? बहुत से ऐसी चीजें हैं, आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगी। विचार कीजिए, आखिर कैसे उस ऋषि के पास इतनी पावर आई होगी, उसके कमंडल में रखे हुए जल में इतनी शक्ति कहां से आई होगी। वो जो जल हाथ में लेकर जब एक इंटेंशन देते हैं, तो इतनी पावर उसमें आ जाती है। आखिर कैसे? ये जो पावर है उस महात्मा की, उस ऋषि की, लंबे समय से भगवान से जुड़ाव, अपने अंदर जो उन्होंने पावर जनरेट की है, अपने अंदर की पावर, उनके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति आ चुकी है कि जिस चीज में इंटेंशन डालते हैं, जैसा इंटेंशन डालते हैं, वो चीज वैसा कार्य करती है। उस अवस्था को वे प्राप्त कर चुके हैं।
वो उस अवस्था को वही व्यक्ति पार कर सकता है जो काम, क्रोध, मोह, लोभ से दूर होता है, परे हो जाता है। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये वही है, यही है मुख्य रूप से आपका शत्रु। इसी के कारण ही हम बीमार होते हैं, इसी के कारण ही हम अस्वस्थ होते हैं। यही चीजें हमारी ऊर्जा को, हमारे शरीर को लो एनर्जी में लेकर जाती है, निगेटिविटी की ओर लेकर जाती है, निगेटिविटी की ओर। उन ऋषि मुनियों के पास इतनी पावर होती थी कि वो सृष्टि को बदल देते थे, लेकिन उनके अंदर इतनी पावर और इतनी समझ होती थी कि वे कोई गलत नहीं करते थे, या फिर उनके द्वारा जो कही गई बातें थी, वो जो श्राप बोले या जब आशीर्वाद बोले, उसमें इतनी पावर आती थी कि जो वो बोलते थे वो हो जाता था। लेकिन वो तब होता था जब वो प्रकृति के खिलाफ ना हो, प्रकृति के अनुरूप हो। ये चीजें काम करती हैं, लेकिन तब करती हैं जब आप प्रकृति के अनुसार करते हैं। यदि आपने प्रकृति के विपरीत सोचा तो यह कार्य नहीं करेगी, यह शक्ति आपसे छीन जाएगी, शक्ति छीन जाएगी। आपकी पूरी तपस्या जो आपने कई वर्षों तक की है, कई दिनों तक की है, वो वापस हो जाएगी, चली जाएगी, छीन जाएगी आपसे। प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के अनुसार। आ रही बात समझ में? यदि आपने प्रकृति से हटके कार्य किया तो आपका विनाश निश्चय है, आपका डैमेजनेस निश्चित है। आप बीमार होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से हमने भोजन की बात की है। हमने आज कहा है जो मैं खाऊं वो अमृत है, जो मैं खाऊं, जो मैं पीऊं अमृत है। तो अमृत बनाना या जहर बनाना भी हमारे हाथ में। हम ही उसे अमृत बनाने वाले हैं और हम ही उसे जहर बनाने वाले हैं। जब मैं पहले के समय में, जब मैं छोटा था, तब मैं देखता था कि मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरे दादा दादी जब खाना सामने आता था तो 2 मिनट के लिए पहले प्रार्थना करते थे, 2 मिनट प्रार्थना करते थे, गुरु को याद करते थे, विनती करते थे, श्लोक पढ़ते थे, भोजन के लिए श्लोक पढ़ते थे, भोजन को ग्रहण करने के लिए श्लोक पढ़ते थे। उसके बाद भोजन को प्रणाम करने के बाद उसे ग्रहण करते थे, भोजन को प्रणाम करके उसे ग्रहण करते थे। अब देखिए, जब आपने इतनी अच्छी इंटेंशन उस भोजन पे डाली है, इतना अच्छा इंटेंशन उस पर दिया है आपने, इतनी सारी शक्तियां, इतने सारी पीसफुल पावर्स उस भोजन पे इंटर कर रही है, और उस भोजन को जब आप ग्रहण करते हैं, जब आप खाते हैं, तो ये भोजन आपके लिए अमृत का कार्य करती है। इतनी पावर इसके अंदर आ जाती है कि आपको शक्ति मिलती है,
पावर मिलती है। लेकिन जब आप यही खाना गलत विचारों के साथ खाते हैं, गलत विचार, आपके विचार में निगेटिविटी, आपके माइंड में निगेटिविटी चलती होती है। आप खाना खाते हुए लोगों के लिए गलत सोचते रहते हैं, प्रकृति के विनाश के लिए सोचते हैं। कई लोगों को हमने देखा मीट यूज कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। अब नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति यदि ये सोच ले कि वो खाना उसके लिए अमृत है, कितना गलत है, कितना गलत है। सोचिए, क्या उस खाने में जो वो खा रहा है उसमें कौन सी पावर है, क्या है? उस खाने में दुख है, दर्द है। उस खाने में उस जीव का श्राप मिला हुआ है, और वो श्राप है, उसमें जो मिक्स हुआ है वो श्राप है। अब जब उसमें श्राप मिला है, उसका दर्द उसमें निहित है, दर्द देने वाली एनर्जी, गलत एनर्जी, तो वो आपको दर्द ही देगी, दर्द देगा, आपको जहर बना देगा, और जहर बन के वो आपके शरीर में इंटर करती है। अब जब जहर आपके शरीर में इंटर कर रही है तो आपको कभी भी स्वस्थ नहीं करेगी। आपने उस जीव को मारा है, आपने उस जीव को अपनी खुशियों के लिए खाया है, तो ये कभी मत सोचिएगा कि वो अमृत बन के आपके लिए सामने आया है। अमृत अमृत, विचार कीजिए मेरे इस बात पे, विचार कीजिए आपका इंटेंशन क्या है और आप कर क्या रहे हैं। यदि आप नॉनवेज खा रहे हैं और उस समय आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसमें अच्छी इंटेंशन डालने की कोशिश करते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए घातक होगा। किसी भी कंडीशन में वो आपको अमृत का रूप नहीं बनेगी। दर्द चीख चीख के बोल रही है, विचार कीजिए कि कौन सा खाना आप खा रहे हैं, सात्विक या तामसिक। उसके बाद कौन सा विचार आप उसमें डाल रहे हैं। सात्विक खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उस समय आपके विचार कैसे चल रहे हैं? एक तरफ तो आपने इतना बढ़िया अमृत के समान भोजन रखा है, और दूसरे तरफ आप मन में किसी को गाली दे रहे हैं, किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, या अपने धंधे में इनकम बढ़ाने के लिए किसका गला कैसे काटे, किससे अधिक पैसे कैसे प्राप्त करें, इस ओर ध्यान दे रहे हैं। आपका पूरा इंटेंशन इस पर है, इस पर फोकस है आपका, कि सामने वाले को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। तो कभी भी ये नियम काम नहीं करेगा। इस नियम को फॉलो करने के लिए एक छोटा सा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं।
जब भी आप खाना खाने बैठे, उससे 5 मिनट पहले मौन धारण कर लीजिए और मौन धारण करके एक साइलेंस में चले जाइए। साइलेंस, जो मैंने सबसे पहले आपको सिखाता। साइलेंस में जब जाएंगे आप, केवल आपकी सांसों पे फोकस होगी। सारे विचार आपके माइंड से हट जाएंगे। कोई भी गलत विचार उस समय नहीं होगा। और जब कोई गलत विचार नहीं होगा, उस समय जो आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना 100% आपके उस भोजन को अमृत बनाएगी। 100% करके देखिएगा। और उस भोजन को करने के बाद आप जिस एनर्जी को महसूस करेंगे, जो एनर्जी आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको थकने नहीं देगा, आप नहीं थकेंगे। कई लोगों को हमने देखा है, भोजन करने के बाद बोलते हैं कि मुझे आराम करना है। भोजन करने के बाद आराम करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मतलब वो भोजन आपको एनर्जी नहीं दे रही है, आपको स्थिर लेके जा रही है, काम करने से रोक रही है, आपको डैमेज कर रही है। समझ लीजिए इस चीज को। भोजन करने के बाद आपको रेस्ट करना जरूरी है। क्या जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगा तो वो मूविंग होना चाहिए या फिर स्टेबल होना चाहिए? एनर्जी लेकर के आप आराम करेंगे। एनर्जी मिलने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? इसका मीनिंग ये है कि आपको अपने शरीर को चलाने के लिए एक एक्स्ट्रा शक्ति, एक एक्स्ट्रा पावर मिली है। और उस पावर को ग्रहण करके आप और ज्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं। आपके अंदर और ज्यादा एनर्जी आ रही है और इस एनर्जी को आप अपने दिन भर के कार्य में लगाने वाले हैं। और यदि ये कोई कहता है, कोई ये बोल रहा है कि खाना खाने के बाद मुझे आराम करना है, तो मान लीजिए, लिख लीजिए इस चीज को कि उसका भोजन अमृत नहीं, जहर का रूप ले रही है। जहर का रूप ले रही है। वो उसे शक्ति प्रदान नहीं कर रही है, उसे नकारात्मकता प्रदान कर रही है, नेगेटिविटी की ओर ले जा रही है। बदलिए इस चीज को, विचार कीजिए। एक अहम भूमिका निभाती हैं हमारी माताएं, बहनें, पत्नी, जो घर में खाना पकाती हैं हमारे लिए, जो घर में खाना बनाती हैं। वो आपकी माता हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, कोई भी। जेंट्स हैं तो जेंट्स भी हो सकते हैं। जेंट्स यदि खाना बना रहे हैं तो वो जेंट्स भी हो सकते हैं। ये वही लोग हैं जो उस खाना को अमृत बनाते हैं, अमृत का रूप देते हैं। पहले के समय में ये होता था और आज भी कई जगह ये होता है। खाना बनाने से पहले अग्निदेव को प्रार्थना की जाती थी। अग्निदेव की प्रार्थना की जाती थी। जल को देवता मान करके प्रार्थना की जाती थी। प्रकृति को देवता मान करके सब्जियों को, अन्न को आमंत्रित किया जाता था। उन देवताओं की शक्तियों को अपने भोजन में
एंटर कराया जाता था। आज हमारे घर में खाना बनाने वाले जो भी लोग हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, चाहे कोई भी जेंट्स पर्सन, आपका भाई, पिता या आप स्वयं हो, जब आप खाना इधर पकाते हैं और उधर टीवी में अश्लीलता चलती होती है, टीवी में मार काट चलता होता है, मर्डर सीन्स चल रहे होते हैं, सास बहू के झगड़े चलते होते हैं, एक दूसरे के लिए नकारात्मक बातें चलती होती हैं, आपके दिमाग में नकारात्मकता आती है, आप निगेटिविटी सोचते हैं, आप उसको इतने ध्यान से उस बातों को सुनते हैं और वही बातें, वही एनर्जी टीवी से आप तक पहुंचते हुए उस खाने तक भी पहुंचती है। क्योंकि यदि वो साउंड आप तक आ सकती है, आ रही है, तो उस खाने तक भी वो जा सकती है। एक तरंग, एक तरंग, साउंड क्या है? साउंड क्या है? वेव एनर्जी, वेव है, तरंग है। तरंग के रूप में वो आप तक पहुंच रही है, तरंग के रूप में उस पूरे वातावरण में वो फैल रही है। तो क्या ये खाने में मिक्स नहीं होगा? मिक्स होगा, जरूर होगा। और वो वहीं से वो जो अमृत बनने वाला था, जिसको जैसा मैंने पहले बताया इंटेंशन दे के कर सकते थे। जब आप खाना बनाते थे तो आपके दिमाग में, खाना बनाते हैं उस समय आपके दिमाग में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति भजन, भगवान के प्रति आस्था होती, तो वो अमृत होता। और जब आप इस तरह की अश्लीलता, गालियां, मर्डर्स, रैप और मैनी मोर्स नेगेटिविटी, मार काट के सीन्स देखते हुए जब आप उस खाना को बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो खाना एक जहर का रूप लेती है, जहर का रूप ले रही है। छोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ के देखिए। यदि आपको ये चीज समझ में आ गई तो वहीं से आप इसको बदल देंगे। विचार कीजिए, जब आप खाना बना रहे हैं और यदि उस किचन में एक बहुत प्यारा भजन चलता रहे, भगवान की झलकियां वहां आती रहे, तो क्या ये खाना अमृत नहीं बनेगा? खाने को अमृत बनाना नहीं बनाना, उसका अमृत होना या जहर होना, विचार कीजिए हमारे हाथ में है कि नहीं। हम उसे पॉजिटिविटी देते हैं या निगेटिविटी देते हैं, ये हमारे हाथ में है कि नहीं। हम ही हमारे लिए सृजनकार हैं, रचनाकार हैं, हम ही हमारे लिए डिस्ट्रॉयर हैं, हम ही। यदि ये इंटेंशन आपने अपने भोजन में डाली, तो वही भोजन अमृत का रूप लेगी। और यदि आपने गलत इंटेंशन डाली, तो वही आपके लिए जहर का काम करेगी। खाने से पहले छोटी सी प्रार्थना अमृत बना देगी, और खाने से पहले गलत इंटेंशन, गलत विचार उसे जहर बना देगी। लोग पूछते हैं, मैं हमेशा अस्वस्थ क्यों रहता हूँ, बीमार क्यों रहता हूँ? ये रीजंस हैं। हमने बीमारी को न्योता दिया है।
बीमारी को हमने न्योता दिया है, आ जा भाई बैठ मेरे पास। मैं भी महसूस करके देखूं। तो मेरा कहना ये है कि ये जो 3 अफ़र्मेशंस हैं, मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊँ अमृत है, जिससे मैं मिलूँ वो भगवान है। जो मैं खाऊँ अमृत है, इस पे आज हमने चर्चा की है और इसे यदि आप अपने लाइफ में उतार लेते हैं, अपने आप को उस लेवल तक पहुँचा देते हैं, अपने आप को पहुँचाना होगा। तब जो भी आप इंटेंशन उस भोजन पे डालेंगे, वो अमृत बन जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी। आज से ही लग जाइए प्रैक्टिस में। आप कर सकते हैं, आप उसे वो रूप दे सकते हैं। माताएँ, बहनें, पत्नी, सभी को इस वीडियो को दिखाइए, बताइए, सुनाइए, समझाइए, खुद भी समझिए, उन्हें भी समझाइए कि खाना बनाते वक़्त क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, खाना खाने से पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि ये बातें आपको समझ में आ गई, उन्हें समझ में आ गई, तो किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं खाऊँ अमृत है और वो अमृत बनेगा। अमृत ही है वो। ये हमारे हाथ में। आइए एक छोटी-सी इंटेंशन डालते हैं। आज की मेरी इंटेंशन है, सभी व्यक्ति जो भी खाएँ, एक पॉज़िटिविटी के साथ, एक एनर्जी, एक इंटेंशन के साथ खाएँ और सभी के लिए वो खाना अमृत बन जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे डिवाइन मॉर्निंग में एक बेहतरीन टॉक के साथ। नमस्कार।